जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। प्रीलिम्स को बच गए हैं 18 दिन। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम फिर से आरसी देखने वाले हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे, वो भी इजीली। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इम्प्लीकेशन कन्वेड बाय द पैसेज। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन पूछ रहा है पैसेज का, जो कि पैसेज ने कन्वे किया है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले पैसेज। टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इन सिटीज़, policymakers think that drastic actions like temporary use of odd even number scheme for vehicles, closing schools, factories, construction vehicles and banning the use of certain types of vehicles are way forward. Even then the air is not clean. ठीक है, कॉन्ट्रास्ट कर दिया यहाँ पर इसने, फिर भी एयर साफ नहीं है। Vehicles more than इतना years old comprise 1% total and taking them off the road will not make any difference. कुछ होगा नहीं इससे। Banning certain fuels and car types arbitrarily is not proper. ठीक है, डीजल इंजन्स प्रोड्यूस more PM2.5 and less CO2 than petrol or these engines. On the other hand, both diesel and CNG engines produce more NOx than petrol engines. No one has measured the amount of NOx that CNG engines are emitting. Arbitrary bans on vehicles that have passed mandated fitness tests and periodic pollution tests are unfair. What is needed is scientific and reliable information about the source of pollutants on a continuing basis and the technologies that will work to reduce pollution from them. ठीक है, अब देखते हैं इसका। Arbitrary curbs on vehicles to reduce pollution are difficult to implement. ठीक है, उसने बोला है कि आर्बिट्री कर्ब्स और कर्ब्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट है इम्प्लीमेंट के लिए। लेकिन देखो यहाँ तो ऐसा बोला है ना कि हम कर रहे हैं आर्बिट्री कर्ब्स। ठीक है, ये देखो यहाँ बोला है इसने कि ड्रास्टिक एक्शंस लाइक टेम्पररी यूज़ ऑफ ऑड इवन नंबर स्कीम फॉर व्हीकल्स वगैरह वगैरह, ये सब हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। नी जर्क रिएक्शंस कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच विल बी मोर इफेक्टिव। ठीक है, तो हाँ इसने कुछ ऐसा बोला था एविडेंस बेस्ड अप्रोच के बारे में यहाँ पर कि आर्बिट्री बैन्स सक्सेसफुल नहीं है। व्हाट इज नीडेड साइंटिफिक एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। ठीक है, तो कुछ बोला है उसने। हैवी पेनल्टी शुड बी एम्प्लॉयड एंड फोर्स्ड ऑन दोज ड्राइविंग विदाउट पीरियडिक पोल्यूशन टेस्ट। तो पेनल्टी की बात करी क्या पैराग्राफ में, कहीं पूरे में कहीं नहीं करी, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ लॉज टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन द एडमिनिस्ट्रेशन टेंड्स टू मेक आर्बिट्ररी डिसीजन। ठीक है, तो क्या पूरे क्वेश्चन में या पूरे पैराग्राफ में कहीं लॉस की बात हुई है? तो कहीं पर भी लॉस की बात नहीं हुई, इसका मतलब ये भी गलत है। तो हमारा आंसर एलिमिनेशन से आ जाएगा ऑप्शन बी। और ये हमें दिखता है यहाँ पर, ये बोला ना इसने, आर्बिट्ररी बैन्स ऑन व्हीकल्स हैव पास मैंडेटरी फिटनेस टेस्ट एंड दे आर अनफेयर। व्हाट इज नीडेड इज साइंटिफिक एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। तो वही है कि नी जर्क अप्रोच नहीं चाहिए, हमें एक एविडेंस बेस्ड अप्रोच चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारा आसानी से। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पूछा है लॉजिकल इन्फरेंस फ्रॉम द पैसेज। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस structures encourage companies to provide accountability and control. A fundamental reason why the corporate governance has moved onto the economic and political agenda worldwide has been the rapid growth in international capital markets. Effective corporate governance enhances access to external financing by firms, leading to greater investment, higher growth, and employment. Investors look to place their funds where the standards of disclosure, of timely and accurate financial reporting, and of equal treatment to all stakeholders are met. It is an important agenda of the countries around the world to ensure access to good external financing. ठीक है, चलो ये भी देखते हैं। नेक्स्ट देखो, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म। हाँ तो भाई वो बात तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कर रहा है। ठीक है, तो ये भी होल्ड पे डालते हैं। नेक्स्ट देखो, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स इंश्योर दैट फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इसने उल्टा बोला था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर करेगा कि फंड्स मिलेंगे, तो ये तो गलत हो गया। गुड वर्क गवर्नेंस पेव्स द वे फॉर रोबस्ट सप्लाई चेन्स। तो क्या पूरे यहाँ पर पैराग्राफ में कहीं सप्लाई चेन की बात हुई है? कहीं पर भी नहीं है, तो इसका ये गलत है। अब हमारे पास बच गए दो ऑप्शंस। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू एंश्योर एक्सेस टू गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। तो देखो यहाँ कहीं फाइनेंसिंग की बात कर रहा है क्या? तो ये कर रहा है, इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनहांसेस एक्सेस टू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बाय फर्म्स लीडिंग टू ग्रेटर इतना। लेकिन क्या इसने ऐसा बोला कि इंपॉर्टेंट एजेंडा है कंट्रीज़ का टू एंश्योर एक्सेस टू गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग? तो इसने ऐसा नहीं बोला, एजेंडा एजेंडा नहीं बोला। इसका आंसर हमारा क्या आएगा? इसलिए ऑप्शन आ जाएगा बी, एलिमिनेशन से, कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म। और ये लिखा है यहाँ पर, लिखा है ना, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एनकरेज कंपनीज टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल और रैपिड ग्रोथ इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स
ये देखो, इन्वेस्टर्स लुक टू प्लेस देयर फंड जहाँ पर स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्क्लोजर हाई होते हैं। तो वही बोल रहा है कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जहाँ पर होगी वहाँ पर क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी फर्म की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रैशनल इन्फरेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, elephants are landscape architects, creating clearings in the forest, preventing overgrowth of certain plant species and allowing space for the regeneration of others, which in turn provides sustenance to other herbivore animals. Elephants eat plants, fruits, and seeds, propagating the seeds when they defecate in other places as they travel. Elephant dung provides nourishment to plants and animals and acts as a breeding ground for insects. In times of drought, they access water by digging holes, which benefits other wildlife. ठीक है, तो एनिमल के कुछ बेनिफिट्स बता रहा है क्या क्या है। The home range of elephant needs to be a vast area of rich biodiversity. Elephants are the keystone species. Rich biodiversity cannot be maintained in the forest without the presence of elements. देखो इसने एक्सट्रीम पहुंचा दी स्टेटमेंट को कि भाई अगर एलिफेंट्स नहीं होंगे तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एलिफेंट्स आर केपेबल ऑफ रिजनरेटिंग फॉरेस्ट विथ स्पीशीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें यहाँ कहीं ये नहीं बोला है कि एलिफेंट जो है फॉरेस्ट जनरेट करते हैं, उल्टा लिखा है यहाँ पर एलिफेंट तो फॉरेस्ट क्लियरिंग्स में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। उसके बाद देखो लिखा है द होम रेंज ऑफ एलिफेंट्स नीड्स टू बी अ वास्ट एरिया ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जहाँ पर एलिफेंट होंगे वहाँ रिच बायोडाइवर्सिटी होगी ही होगी। ठीक है, ऐसा बोल रहा है ये, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा कहीं पैराग्राफ में लिखा भी नहीं है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि बस ये एलिफेंट्स आर द लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, फॉरेस्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, प्रिवेंट करते हैं किसी किसी स्पीशीज़ की ओवरग्रोथ, तो ऐसा तो नहीं लिखा है इन्होंने कि जहाँ पर एलिफेंट्स होंगे वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, तो ये गलत है। हमारा आंसर आ जाएगा बी, एलिफेंट्स आर द कीस्टोन स्पीशीज़, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन में ही बोल रहा है एलिफेंट्स आर द लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, वो ये सब चीज़ों में मदद करता है। ठीक है, पानी भी देता है और हर्बीवोर एनिमल्स को भी मदद करता है, तो इसका मतलब क्या है, एलिफेंट एक कीस्टोन स्पीशीज़ है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि पैराग्राफ में क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडिया, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, कुछ अजम्पशंस बनाए गए हैं। ठीक है, अब इस अजम्पशंस पे हमें पहले अजम्पशंस देखना है क्या क्या बनाए हैं। ठीक है, एजम्पशंस बाद में देखेंगे, पहले पैरा पढ़ते हैं। इन इंडिया द सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट एट सोर्स इज रेयर। ठीक है, रिसाइकलिंग इज मोस्टली विद इनफॉर्मल सेक्टर, मोर देन 3/4 ऑफ द म्यूनिसिपल बजट गोज इनटू कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन विद लीव्स वेरी लिटिल फॉर प्रोसेसिंग, रिसोर्स रिकवरी एंड डिस्पोजल। वेयर डज waste to energy fit all into this? Ideally, it fits in the chain after segregation, collection, recycling, and before getting it to the landfill. Which technology is most appropriate in converting waste to energy depends on what it is in the waste versus that is biodegradable waste versus non-biodegradable waste and its calorific value. The biodegradable waste component of India's municipal waste is little over इतना %, and biomethanation offers a major solution for processing unit. ठीक है, तो अब देखते हैं अजम्पशन क्या क्या बनाए हैं। कलेक्शन, प्रोसेसिंग, सेग्रीगेशन, म्यूनिसिपल वेस्ट शुड बी विद द गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऐसा बोला तो है कि हाँ गवर्नमेंट, ऐसा कहीं नहीं बोला है यहाँ पर, है ना, यहाँ कहीं नहीं बोला कि गवर्नमेंट एजेंसीज के पास होना चाहिए सब। ठीक है, और आपने आरसी में देखा होगा कि जहाँ पर भी बोले कि ये चीज़ जो है ये गवर्नमेंट का मैंडेट है, कि गवर्नमेंट की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जनरली गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसने बोल दिया कि गवर्नमेंट एजेंसीज के पास होना चाहिए, और पैराग्राफ में ऐसा कहीं मेंशन ही नहीं है। ठीक है, ऐसा कहीं मेंशन ही नहीं है, तो ये गलत है। नेक्स्ट, रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर्स टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स दैट कैन बी बेस्ट हैंडल बाय प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो देखो यहाँ कहीं प्राइवेट की बात की, यहाँ प्राइवेट की बात नहीं गई है। ठीक है, ना ही प्राइवेट की बात करी ना ही गवर्नमेंट की बात करी, इसका आंसर आएगा हमारा डी। ठीक है, आपको देखना है कि यहाँ एक्सप्लिसिट मेंशन है क्या प्राइवेट का, या कहीं प्राइवेट का ये हो गया या उसका पब्लिक का, कहीं मेंशन ही नहीं है, तो बस वेस्ट जनरेशन की बात कर रहा है, उसका कलेक्शन सेग्रीगेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया गलत, इसका आंसर आ गया हमारा डी। अब देखते हैं नेक्स्ट 32nd, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स। क्रक्स क्या है पैसेज का? जनरेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज़ इनएक्सपेंसिव। क्या ये सस्ते और महंगे की बात करी है? नहीं करी, तो इसका मतलब ये गलत है। बायोमिथेनेशन, हाँ लास्ट लाइन में कहीं कुछ बोल रहा था बायोमिथेनेशन के बारे में। इज़ द मोस्ट आइडल वे ऑफ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम म्यूनिसिपल। देखो एक तरीका तो है, लेकिन मोस्ट आइडल वे इसने ये बोल दिया, तो इसने कहीं बात नहीं करी कि सबसे आइडल वे ये है। ठीक है, इसने बोला है कि इट्स ऑफर्स अ मेजर सोल्यूशन फॉर प्रोसेसिंग, लेकिन इसने ऐसा तो नहीं बोला कि ना कि ये मोस्ट आइडल वे है, तो ये भी गलत। सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट इज़ द फर्स्ट स्टेप्स इन इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी। होल्ड पे डालते हैं।
द बायोडिग्रेडेबल component ऑफ इंडियाज म्यूनिसिपल वेस्ट इज़ नॉट एडिक्वेट टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट टू एनर्जी। तो देखो यहाँ एडिक्वेट इनएडिक्वेट की बात ही नहीं करी यहाँ पर। इसने बोला है कि पहले सेग्रीगेशन करो, कलेक्शन करो, उसके बाद रिसाइकल कर दो, ठीक है। और उसने कुछ बोला ही नहीं है। फिर बायोमिथेनेशन के बारे में आ गया वो। तो उसने कहाँ बोला कि हमारा जो म्यूनिसिपल वेस्ट है ना, जो बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट है, वो एडिक्वेट नहीं है एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ऐसा नहीं बोला इसने। तो ऐसा नहीं बोला तो हमारा एलिमिनेशन से आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहले एजम्पशंस बात कर रहा है कुछ, उसके बाद रैशनल प्रैक्टिकल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पैराग्राफ। फूड कंजम्पशन पैटर्न्स हैव चेंज्ड substantially in India over the past few decades. This has resulted in disappearance of many nutritious foods such as millets, गायब हो गए हैं। While food grains production has increased over 5 times since independence, it has not sufficiently addressed the issue of malnutrition. For long, the agriculture sector focused on increasing food production, particularly staples, which led to lower production and consumption of indigenous traditional crops, fruits and other vegetables. Further, intensive monoculture agriculture practices जो हैं can perpetuate the food and nutrition security problem by degrading the quality of land, water and food derived through them. सबसे पहले assumptions हैं कुछ, ठीक है। assumptions हैं तो देखो, to implement the sustainable development goals and to encourage zero hunger goal, monoculture agriculture practices are inevitable, ठीक है। तो उसने बोला होना ही होना चाहिए। तो जब भी इनएविटेबल वगैरह बोले तो देखो ये पैसेज में मेंशन कहाँ है इनएविटेबल, कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये गलत है, ठीक है। हमारा 1 गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, डिपेंडेंस ऑन अ फ्यू क्रॉप्स हैज़ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। तो ये ऐसा बोल तो रहा है वो कि हाँ कि मिलेट्स ख़त्म हो गए हैं, मोनोकल्चर पे चले गए हैं हम। गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ऐसा भी उसने बोला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फार्मर्स रिसीव सब्सिडीज इन वेरियस वेज एंड गवर्नमेंट ऑफर्स रेम्यूनरेटिव प्राइसेस एंड देयरफॉर दे डू नॉट टेंडर टू कंसर्व क्रॉप डाइवर्सिटी। तो क्या कहीं इसने सब्सिडी वब्सिडी की बात करी है? कहीं पर भी नहीं करी है। इसका मतलब 4 भी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर आ गया 2 और 3, मतलब ये सही है और ये सही है, ठीक है। 2 सही है और 3 सही है, इसका मतलब आंसर आ गया हमारा बी। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द अबव पेजेस कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक है। कुछ अजम्पशंस हैं हमारे। तो साइंटिस्ट, अच्छा ये वाला पैराग्राफ रह गया। देयर इज़ अ क्लेम दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ इनहेरेंटली सेफर एंड हेल्दियर। क्लेम है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो सेफर है और हेल्दियर है। द रियलिटी इज़ दैट बिकॉज द ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इन फार्मिंग इंडस्ट्री इज स्टिल यंग and not well regulated in India, farmers and consumers alike are not only confused about what products are best for them but sometimes uses products in a ways that could harm them as well. For example, since organic fertilizers are difficult to obtain on a large scale, farmers use farmland manure which may contain toxic chemicals and heavy metals. Certain plant sprays such as datura flowers and leaf sprays have an element called atropine. If it is not applied in the right dose, it can act to the nervous system of the consumers. Unfortunately, how much and when to use it are not well researched and regulated issues. तो कुछ assumptions बनाए हैं, तो assumptions देखते हैं। Organic farming is inherently unsafe for both farmers and क्या बोल रहा है? Inherently unsafe है। तो unsafe unsafe की बात नहीं करी भाई, inherently unsafe है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे तो अनसेफ ही है, ऐसा नहीं बोला इसने कहीं। तो 1 गलत, तो ये भी गलत हो गया। फार्मर्स एंड कंज्यूमर नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली, तो लास्ट लाइन देखो क्या बोल रहा है, हाउ मच एंड व्हेन टू यूज आर नॉट वेल रिसर्च एंड रेगुलेटेड इशूज़। तो ये बोल रहा है ना कि इनको थोड़ा रिसर्च एजुकेटेड होना चाहिए तभी तो ये सही से यूटिलाइज़ करेंगे, तो ये सही है। उसके बाद देखो मैसेज क्या है इस पैराग्राफ का, इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रमोटेड, कहाँ बोला ऐसा? गलत। दे आर नो सेफ ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव्स टू केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऐसा भी कहाँ बोला? गलत। इंडिया फार्मर नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल, हाँ ऐसा बोल तो रहा था कुछ। द एम जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का शुड नॉट बी टू जनरेट ह्यूज प्रॉफिट्स एज देयर स्टिल नो ग्लोबल मार्केट्स फॉर इट प्रोडक्ट्स। मार्केट की बात करी क्या? प्रॉफिट की बात करी क्या? नहीं करी, तो ये भी गलत। तो आंसर हमारा आ गया सी, ठीक है। तो ऐसे होते हैं आरसी सॉल्व, ठीक है। बहुत ईजी होते हैं आरसी अगर आपको उसका तरीका आ जाए सॉल्व करने का, ठीक है।
तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे आगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।